सब्सक्राइब टू अमित कुमार पॉडकास्ट और जानिए मैनिफेस्टेशन के सीक्रेट्स। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहां पर आप ऑब्वियसली सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट तो आप बना ही रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी बहुत बात कर रहे हो। और मैंने कुछ वीडियोस तो ऐसी देखी हैं जिसमें आपने अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर किए। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन या सबकॉन्शियस माइंड की पावर में कब बिलीफ स्टार्ट हुआ आपका कि यार ये तो मेरे लिए काम कर रहा है? When it started happening with you? So, शुरू में ना बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जानते नहीं होते इस चीज़ के बारे में उतना डिटेल में, लेकिन एक दो चीज़ें उनकी लाइफ में ऐसी होती हैं कि उनको लगता है कि समथिंग इज ट्रिगरिंग, कुछ तो है ये। फिर आप उसके बारे में जानना शुरू करते हो। मैं उस कैटेगरी से हूँ जिसने इसके बारे में पढ़ा बाद में, एक्सपीरियंस पहले करना शुरू कर दिया। तो ये इंसिडेंट शायद आई डोंट नो मैंने किसी वीडियो में कभी शेयर किया है नहीं किया, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको। जब पहला टच मैंने लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे, 2010 या 11 की बात होगी। तो आई थिंक मैं बस में था, तो ये गाना चल रहा था कि एक गाना है हाजी अली, या हाजी अली, ये वाला सॉन्ग। और हाजी अली सोचते मुझे एक दो मूवीज के शॉट याद आए जिसमें समुंदर है, मुंबई है, राइट, फिर उसके आसपास गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये सारे थॉट्स मेरे माइंड में आए गाना सुनते हुए। और मैंने कहा यार, बचपन में कई बार सोचता था मुंबई जाना है, मुंबई जाना है, मुंबई गया नहीं कभी, राइट। मुंबई जाने के थॉट्स ना उस गाने से ट्रिगर हुए। मुझे और कोई कनेक्शन नहीं पता था, हाजी अली क्या है एग्जैक्टली नहीं पता, बस मूवीज में देखा है, समुंदर है, मुंबई है, और मैंने कभी बीच नहीं देखी, कभी ओशन नहीं देखा। मन किया मुंबई जाना है, समुंदर देखना है, ये थॉट आना शुरू हो गया। कार में जा रहा हूँ, ये गाना लगा लिया, मतलब बस में सुना, उसके बाद ये गाना कई बार मेरे ट्रैक में चला, एंड मुंबई वाला थॉट माइंड में आना शुरू हो गया। आई वॉज वर्किंग, मैं जॉब कर रहा था, मुंबई कान में बज रहा था, आंखों के आगे आ रहा था। और आई थिंक ये मिड मार्च के आसपास की बात थी, इन्हीं दिनों की बात थी। एंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में मुझे कॉल आती है, तब ना कोई चैनल था कुछ था, मैं तो जॉब कर रहा था, ट्रेनर था। तो मुझे कॉल आती है कि हम मुंबई से बोल रहे हैं, एमपी के ऑफिस से हैं, थाने साइड का, मीरा भिंडर साइड के एमपी हैं, और आपका एक सेशन हमें करवाना है मुंबई में हमारे स्टूडेंट्स के लिए करियर गाइडेंस के ऊपर, क्योंकि आप कई कॉलेजेस में जाते हो, मेरी जॉब ऐसी थी, मैं कई कॉलेजेस में जाता था। एंड मेरे को मुंबई से इनवाइट आ गया, हम आपको आने जाने का, शायद तब ट्रेन ही दी थी उन्होंने, तो ट्रेन में आपको आना जाना देंगे, ट्रैवल हमारा सब कुछ आपका, सुबह आएंगे, आपको सेशन होगा, रात को आप चले जाएंगे। मैं कहा मुंबई की कॉल तो आ गई। अब जब पहुंचा तो उन्होंने पूरा स्केड्यूल सुना दिया, जिसमें कहीं समुंदर नहीं था, कहीं गेटवे ऑफ इंडिया नहीं था, कहीं हाजी अली नहीं था। मैंने कहा यार मुंबई तो आ गया, बट समुंदर तो रह ही गया। मुंबई आके भी मुंबई नहीं गया, मैं इस साइड आ गया, नॉर्थ साइड आ गया। तो सेशन हुआ रात को, और अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और मुझे बिलीव स्ट्रांग हुआ कि रात को सेशन खत्म हुआ, मेरी ट्रेन थी मिडनाइट की, और मेरे पास ऑर्गेनाइजर आते हैं कि आपका सेशन इतना पावरफुल हुआ है, इतना अच्छा हुआ है, कल मिनिस्टर्स आ रहे हैं, 3 दिन का इवेंट है, और कल मिनिस्टर्स आ रहे हैं और हम चाह रहे हैं आप कल भी सेशन करो, तो हम कल आपका ट्रेवल करा देंगे अगेन बुक, आज की टिकट होने देते हैं कैंसिल, और आप एक दिन और रुको, कल रात को सेशन है, दिन में आप चाहो तो मुंबई घुमाओ, आपको हमारी तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, हम दे देंगे। नेक्स्ट डे मैं गया, सबसे पहले हाजी अली फिर गेटवे ऑफ इंडिया, कोलाबा साइड घूमा, आई डोंट नो जुहू गया था कि नहीं गया था, और मुंबई वाला टिक मेरा बजा। और मैंने देखा 20-23 दिन में ही दिस हैपेंड विद मी। तब भी ऐसा नहीं था कि अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीवर बन गया हूं और मैंने अब पढ़ाई करनी शुरू कर दी। मुझे फील हुआ कि कुछ है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कोई सब्जेक्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको लग रहा है कि यार मैंने सोचा और हुआ। एंड देन मेरा मन था बुक लिखने का, और अभी भी यूट्यूब नहीं था, चैनल नहीं था, कुछ नहीं था, उन दिनों की बात कर रहा हूँ कि मैंने सोचा मुझे ऑथर बनना है। आज हम सोचे, क्रिएटर सोचे बुक लिखनी है तो उसको सपोर्ट भी मिल जाएगी, पब्लिशर भी मिल जाएंगे, ऑडियंस भी है जो उसकी बुक पढ़ना चाहेगी। मेरे माइंड में बुक लिखनी है। अब मैं सुपर बिजी जॉब में था, बहुत ज्यादा मेरा ट्रैवल था, रात को 2 बजे आना, 3 बजे चले जाना, ऐसा भी होता था, ट्रेन ट्रैवल ज्यादा होता था, तो बहुत टायरिंग भी रहता था। इस जॉब में मेरे माइंड में आ रहा है मुझे टाइम निकाल के बुक लिखनी है, राइट। एंड देन अगेन मार्च का ही महीना था उस टाइम पे, और मुझे मेरी कंपनी ने कहा कि एक कॉलेज है जिसके अंदर हमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हमें वहाँ पे 5-6 ट्रेनर्स को इम्प्लांट करना है, वहाँ पे 1 साल तक ट्रेनर सिखाएंगे। वी वांट पहला 1 महीना आप जाओ और वहाँ पे सारा कुछ सेट करो, बीइंग अ सीनियर रिसोर्स इन द कंपनी आप सेट करो। अब मैं दिल्ली में रहने वाला लड़का बठिंडा के एक कॉलेज में जाके 1-1.5 महीने के लिए बस गया, राइट। अब वहां पे मेरा काम था सेट करना चीजों को, मेरे पास जो चीजें थी वो गाइड करना, 3-4-5 घंटे की मेरी वर्किंग थी, यही चाहिए थी कंपनी को,
और बाकी टाइम मेरा बिल्कुल फ्री था। फील्ड्स के अंदर वो कॉलेज था, आसपास खेत थे, हरियाली थी, मौसम भी मार्च का प्यारा प्यारा था, और मैं रोज अपनी बुक के ऊपर काम करना शुरू हो गया। मैं कुछ कुछ लिखता गया एंड 1 से 1.5 महीने में जितना मेरे पास एक्सपीरियंस था मैंने उसमें डाला एंड मेरी बुक तैयार हो गई। मतलब एक बिजी लाइफ में मुझे वो टाइम निकल आया जिसपे, और एनवायरनमेंट निकल आया। एक लिखने का एनवायरनमेंट होता है ना, आसपास हरियाली है, खुली जगह है। अब गुड़गांव दिल्ली में आप उतना क्रिएटिव नहीं हो पाते कई बार। सो ये इंसिडेंट्स होने शुरू हुए मेरे साथ। फिर जब मैंने चैनल बनाया तो चैनल बनाते हुए मैं इस सब्जेक्ट के अंदर और डीप गया, लाइफ स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो मुझे पता चला व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। इसके अंदर और घुसना शुरू किया। और ये मेरा मैसेज सबको होगा कि डे 1 पे कई बार ना हम 100x 200x 10x सोच रहे हैं, अंदर हमारा वो बिलीफ नहीं है। तो शायद शुरू में कुछ एक्सपेरिमेंट वर्ड नहीं होगा, शायद शुरू में छोटे गोल से भी शुरू किया जा सकता है। एक गोल से भी शुरू किया जा सकता है। आप 10 विजुअलाइजेशंस कर रहे हो लेकिन बिलीफ नहीं है, एक विजुअलाइजेशन करो, इतनी करो कि वो 2-4-6 महीने में अचीवेबल हो, आपका कॉन्फिडेंस आए, फिर नेक्स्ट विजुअलाइजेशन करो। करते करते ये सब प्रोसेस था जो 2019 में मैंने किया, वो 100x था। लेकिन उससे पहले मैंने सीधा 100x नहीं किया, उससे पहले बुक लिखना ही गोल था, मुंबई जाना ही गोल था, राइट। यूट्यूब पे सिल्वर बटन आना ही मेरी मैनिफेस्टेशन थी। जिससे शादी करना चाहता हूँ उससे शादी करना मेरी मैनिफेस्टेशन थी। आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली कि बिलीफ जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, फेथ, विश्वास होना उस चीज में। और मैं खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ लोगों को। तो अगर कोई इंसान जो जानता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है यार, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो चल दो, सुन तो रहा हूँ मैं, और बार बार मेरे नजरों के सामने अलग अलग तरीके से आ रहा है, तो आप उस इंसान को क्या, उस पर्सन को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि यार हाउ टू डेवलप दैट फेथ इन यू टू बिगिन योर जर्नी इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? वो कैसे करना चाहिए? सो बिलीव करना, नाउ I'll always say कि even if you're believer of law of attraction or not believer, बिलीफ तो इंपॉर्टेंट है। हाँ, राइट, करेक्ट। बिलीफ तो जिंदगी में चाहिए ना। मतलब ये हर धर्म, हर मेंटोर, हर ट्रेनर, हर पेरेंट अपने बच्चों को कहते हैं ना कि विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, करेक्ट, राइट। तो सीइंग इज बिलीविंग, ये मेरा एक फंडामेंटल है, ठीक है। बहुत नेचुरल सी बात है कि आज मैं मान लो किसी शहर में हूँ जहाँ पे मेरे आसपास कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है जिसने कोई बड़ा बिजनेस बिल्ड किया हो, कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है जिसने कोई बड़ी कार ली हो या कोई बड़ी सोशल कॉज के लिए काम किया हो। तो मेरा नेचुरल थॉट पैटर्न यही होगा कि ये सब पॉसिबल नहीं होता, हमारे शहर में पॉसिबल नहीं होता, हमारे घरों में पॉसिबल नहीं होता। नाउ व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट रीडिंग अबाउट दोज पीपल जो आपके जैसी बैकग्राउंड के थे और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आप करना चाह रहे हो, जिसके ऊपर आपको डाउट है। जब आप उनकी स्पीचेस सुनना शुरू करते हो, टेड टॉक पे जाके, जोश टॉक पे जाके, या उनके पॉडकास्ट सुनना शुरू करते हो, जब आप उनकी किताबें पढ़ना शुरू करते हो, आप रेजोनेट कर पाते हो, आप जर्नी देखते हो कि ये स्टेप लेके उसने ये किया, राइट। सिंपल एग्जांपल है, एक तो कॉमन एग्जांपल रॉजर बेनिस्टर, बहुत पुरानी है, मैं उसको रिपीट नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने गूगल करना हो कर लो। लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स है। सचिन तेंदुलकर 2010 तक किसी ने डबल सेंचुरी नहीं करी वनडे इंटरनेशनल में। सेम क्रिकेट है, सेम ग्राउंड है, सेम बैट है, सेम तरह के प्लेयर्स हैं। वन सचिन डिड डबल सेंचुरी, उसके बाद क्यों 13 लोगों ने डबल सेंचुरी कर ली? वाई एवरी ईयर एवरेज एक डबल सेंचुरी हो रही है। माउंट एवरेस्ट 1954 तक वैसा ही पहाड़ था जैसा पहले था, जब एडमंड हिलरी और टेंजिंग ने उसको कॉन्कर कर लिया, फिर क्यों हर साल लोग करना शुरू हो गए? और अब एक ऐसा नहीं है कि अब किसी ने माउंट एवरेस्ट कॉन्कर किया तो वो न्यूज बनती है। अब तो लोग हर बार कर रहे हैं, मतलब एवरी ईयर पीपल आर डूइंग इट। तो क्योंकि किसी एक ने कर लिया ना, तो बाकियों ने उसको रिवर्स प्लान किया, रिवर्स इंजीनियर किया, उसका पैटर्न समझा और एग्जीक्यूट किया। तो आप भी जो करना चाहते हो ना, उस तरह के लोगों के बारे में सुनो, पढ़ो, देखो, समझो, आपको नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगा। बहुत। और मैं भी इस बारे में बार बार बात भी करता हूँ कि जब भी आप किसी चीज में आपको विश्वास बढ़ाना है, तो जैसे आपने बोला उस बारे में नॉलेज बढ़ाओ पहले। जैसे जैसे आप उससे रिलेटेड किताबों को पढ़ोगे या लोगों को सुनोगे, जैसे आपने बोला, तो बाय डिफॉल्ट नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि स्टार्ट विद द स्मॉल स्टेप। एक छोटी सी चीज से शुरू करो ना यार। आप 1000 करोड़ पर सोचो भाई, आप पहली गाड़ी सोचो जो 3 लाख रुपए की आएगी, 4 लाख की आएगी, 5 लाख, वहां से शुरुआत करो। तो आपको ना वहां पर धीरे धीरे जब आप पहुंचोगे, अपने गोल अचीव करोगे, तो आपको लगता है कि यार ये हो सकता है तो बड़ा भी हो सकता है। फेथ अपने आप बढ़ने लगेगा। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी और आप इसका कंप्लीट पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, तो आप यहां से उस कंप्लीट पॉडकास्ट को भी दे सकते हैं। और अपना सपोर्ट बनाए रखे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।